हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम डीडीए का जीके का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और यह क्लास डीडीए में जो पटवारी की वैकेंसी है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? हमें बताना कि ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आंख। ट्रैकोमा जो बीमारी है यह आंख से संबंधित है। किससे? तो आंख से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? है बताना कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है और इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 18 में किया गया है। और यदि अनुच्छेद की बात करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद? तो 300 अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है और संविधान के भाग की अगर बात करें तो भाग 18 में और अनुच्छेद जो 352 है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया? तो 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आप देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? हमें बताना कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? है बताना कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमें बताने की वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वन महोत्सव वृक्षारोपण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव वृक्षारोपण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न 7। प्रश्न 7 का करके दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए? है बताना कि दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो यह संविधान की 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिए गए हैं। यदि यह हम बात करते हैं कि यह जो है यह अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा
1985 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। तो दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं और यह जो अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करेगी, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। हमें बताना कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को श्याम का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को श्याम का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे शाम का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी, देवानाम प्री के नाम से कौन विख्यात है। हमें बताना कि देवानाम प्री के नाम से कौन विख्यात है। देवानाम प्री के नाम से अशोक विख्यात है। कौन है, तो अशोक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करेगी, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो किसकी संकल्पना देता है, तो जड़त्व की संकल्पना देता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या करेगी, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमें बताना कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या करेगी, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। हमें बताने की सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या करेगी, अकबरनामा किसने लिखा था। हमें बताने की अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या करेगी, निम्न में से कौन सा क्षयकारी बल है। हमें बताना कि निम्न में से कौन सा क्षयकारी बल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा घर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो घर्षण बल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या करेगी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। हमें बताना कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। हमें बताने की आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या करेगी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। हमें बताने की गुप्त राजा जिसने
विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। वह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? हमें बताना कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंसी। किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या करेगी अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? हमें बताने की अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या करेगी निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या करेगी भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? हमें बताना कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आलम आरा। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या करेगी मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? हमें बताना कि मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार की। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कह रहे कि मेघदूत का लेखक कौन है? हमें बताना कि मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक कालिदास है। कौन है? तो मेघदूत का लेखक कालिदास है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह थे हमारे डीडीए जीके के पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।